Assalamualaikum, 7th class. Today it's our last topic of chapter number 2 and that is about the flowers. ठीक है. So सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि why the flowers are important to the plant. प्लांट को फ्लावर्स क्यों चाहिए. ठीक है. सबसे पहली चीज़, अगर हम प्रीवियसली भी बात की थी, अगर हम एक प्लांट को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें उसके फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. बाकी फुल प्लांट का कलर तो हमें पता है लीव्स का ग्रीन होगा, बट उसमें जो डिफरेंट कलर्ड के ब्राइट कलर्स के जो फ्लावर्स हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलर लाइक दैट जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो एंड दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर्स. ठीक है. और प्लांट को इंसेक्ट्स क्यों रिक्वायर्ड हैं? फॉर द पोलिनेशन, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने जैसे न्यू फ्लावर्स बनाने के लिए प्लांट्स को इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. और वह इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर्स, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स. ठीक है. जो कि ब्राइट कलर्स होते हैं, जो कि डिफरेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे. इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके बैठेंगे, उनके पोलन ग्रेन्स उनके साथ ज्वाइन होंगे और इस तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस होगा. ओके. अभी हम पोलिनेशन के प्रोसेस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं. वो जस्ट डूइंग द एनाटमी ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो मूविंग टूवर्ड्स, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर दैट इज़ गिवन इन योर बुक. आप अपने माइंड में रोज़, रेड रोज़, कोई भी रोज़ है, आप उसकी एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके आएँ. सबसे पहले आप रोज़ को देखते हो. ठीक है. तो आप क्या होता है, सबसे पहले उसके नीचे देखो, उसको ऑपोजिट करके देखो. ठीक है. जब हमने रोज़ को उल्टा किया तो हमने क्या देखा कि नीचे हमारे पास कुछ ग्रीन कलर की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. वो जो ग्रीन लीव्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द सेपल्स. ठीक है. उन्हें क्या बोल रहे हैं? सेपल्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि वो प्लांट को बड कंडीशन में, जब जिसे हम बड बोलते हैं, जिसे हम कली बोलते हैं, ठीक है, जब पूरा फ्लावर नहीं बना होता तो वो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. ओके. नाउ अब उसको टर्न कर लें. अब हमने फ्लावर को सीधा किया और हमें क्या नज़र आ रहा है? ऊपर रेड कलर की बहुत ही प्यारी पेटल्स नज़र आ रही हैं. ठीक है. जो हमें रेड कलर की लीव्स टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है वो क्या है? पेटल्स हैं. सो पेटल्स क्या होती हैं? वो ब्राइट कलर होती हैं. ब्राइट कलर क्यों है उनका? क्योंकि उनका काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. फाइन. अगर आप फ्लावर्स को, पेटल्स को अगर आप वन बाय वन वहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करो, ठीक है, रोज़ की, तो आप क्या देखोगे कि जब आपने सारी पेटल्स को रिमूव कर लिया तो आपके पास कुछ सेंटर में येलो कलर्स के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, छोटे छोटे से यू कैन से डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आती हैं, जिसके नीचे छोटा सा एक बहुत ही डेलिकेट सा एक फिलामेंट भी होता है. ठीक है. एंड दैट इज़ एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. वो क्या है? जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम में डिफरेंट कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स. सिमिलर लाइक दैट फ्लावर में भी क्या है? फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं. एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है. सो वो जो आपको येलो कलर के डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, वो एक्चुअली क्या है? जिसके ऊपर ये येलो डॉट्स होते हैं और ये छोटा सा वाइट कलर का प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? दीज आर द पोलन ग्रेन्स, और इसे हम कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन का नाम देते हैं. ठीक है. अगर मैं इसको ओपन करके देखूं स्टेमन को, जो कि यहाँ पे है, तो स्टेमन में मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं. द फर्स्ट वन इज़ द एंथर, और जो नीचे है ये टेल इसकी, इसे मैं कहती हूँ फिलामेंट, स्टॉक. ठीक है. जिसे मैं नाम देती हूँ फिलामेंट. इसको हम कहते हैं एंथर. एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स. ये वो पोलन ग्रेन्स हैं. जब इंसेक्ट्स आके फ्लावर पे बैठेगा, कोई भी बी वगैरह आके फ्लावर पे बैठेगी, तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी फ्लाई है या बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई आके बैठी इसके ऊपर, तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ अटैच हो गए. फाइन. आपने देखा होगा जब आप रोज़ को पकड़ते हो तो वो नीचे से थोड़ा सा स्वॉलन, फूला हुआ या मोटा सा आपको फील होता है. ठीक है. वो जो छोटा वो जो स्वॉलन पार्ट आपको फील हो रहा होता है ना, जो कि आपको बहुत ऑब्वियस नहीं है, नज़र नहीं आ रहा होता, बट आप उसको फील कर सकते हैं. दैट इज़ द फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. वो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फ्लावर के नीचे होता है. और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट को हम नाम देते हैं कार्पल का.
अब कार्पल में देखें तो कार्पल में बेसिकली 3 पार्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ स्टिग्मा, इसके सेंटर में एक बड़ी सी स्टॉक, ठीक है, ट्यूब होती है, दैट इज़ अ स्टाइल, और नीचे सबसे एंड पे होता है ओवरी। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है, ठीक है। हमने कहा बटरफ्लाई बैठी थी, बटरफ्लाई के बैठने से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ अटैच हो गए। अब ये बटरफ्लाई उड़ती उड़ती किसी दूसरे फ्लावर पे जो है वो जाके बैठी है, वहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। जैसे ही वो बैठी थी वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके फॉल कर गए। जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉल करेंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉल किए, ठीक है। अब इसको पोलन ग्रेन्स को अगर ये स्टिकी नेचर में नहीं होता स्टिग्मा, सो व्हाट विल हैपन कि पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ जाते, ठीक है, क्योंकि हवा चल रही होती है, पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो यहाँ से गायब भी हो सकते थे। सो इसका काम, स्टिग्मा का काम ये होगा कि पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अटैच करके रखना, कि वो कहीं जाए नहीं, ठीक है। स्टाइल से फिर वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे, एंटर होंगे, और लास्ट पे वी हैव द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, वी हैव एग, जिसे हम ओव्यूल का नाम देते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, पोलिनेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये एक पोलन ग्रेन आता है यहाँ से और आके इसको ओव्यूल को क्या कर देता है, फर्टिलाइज़ कर देता है। फर्टिलाइज़ करने के बाद क्या बनता है, हमारे पास सीड बनता है, ठीक है। जो आप सीड देखते हो ना, दैट इज़ एक्चुअली द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और उसी फर्टिलाइज्ड एग से, इसीलिए आप क्या करते हो कि कोई भी प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए आप सीड्स को यूज़ करते हो, तो सीड के अंदर एबिलिटी है कि वो न्यू प्लांट को बना सकता है। फाइन। एक चीज़ इसमें मिस होगी, दैट इज़ अबाउट द नेक्टर। नेक्टर क्या है, हर प्लांट में एक स्मेल होती है और हर प्लांट में एक जूसी मटेरियल होता है। जैसे हनी बीज की बात करते हैं तो वो प्लांट टू प्लांट नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, तो सिमिलर लाइक दैट अब क्या कर रही हैं वो, नेक्टर क्या होता है, हमारी पेटल्स के बॉटम पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है बॉटम पे, और ये एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि क्या करती हैं, हमारे पास हनी बीज या इंसेक्ट्स जो हैं वो इस चीज़ को सक करते हैं, यानी इसके ऊपर फीड करते हैं, वो इसको पीते हैं, ठीक है, और बाद में वो हमें हनी की फॉर्म में मिल जाता है। फाइन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टेस्ट योरसेल्फ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर फ्लावर्स इम्पोर्टेंट टू द प्लांट, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, पोलिनेशन के लिए, ठीक है, या रिप्रोडक्शन के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का नेम क्या था, कार्पल, और मेल का नेम क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज स्टेमन। नाउ हाउ फ्लावर्स अडेप्टेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास दिस वन, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फ्लावर्स हैव पेटल्स, फ्लावर्स हैव पेटल्स, और आगे से ये भी लिखना है पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड एंड हैव सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फाइन। Now question number 5 is what is nectar? So this is the answer of the nectar. Nectar is made at the bottom of the petals. It is a sweet liquid that attracts insects. And very last question, what do sepals do? ठीक है, so this is the answer of question number 6. Sepals protect the flower when it is in bud. You just have to go through the reading of the page number 27. आपको 27 पेज नंबर की रीडिंग करनी है जस्ट, एंड डिड यू नो को आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर MCQs. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस the test yourself short questions. Okay class, that's all today. We have ended our chapter number 2 and we just exercises left. So make sure on Saturday we have a Zoom meeting, and in the Zoom class we will do our exercise of chapter number 2. Okay class, thank you, Allah Hafiz. That's all for today.